नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों हाल ही के जियो पॉलिटिक्स लेवल पर आपने बहुत कुछ देखा होगा और बहुत कुछ जाना भी होगा कि किस तरीके से भारत एक बैलेंस वाली सिचुएशन को लेकर चल रहा है, जहां भारत ने न केवल रशिया को नाराज किया, ना ही अमेरिका को, ना ही फ्रांस को। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने कितना महत्वपूर्ण तरीके से ये बैलेंस बनाया है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत फ्रांस के साथ AMCA के नए इंजन को लेकर बातचीत कर रहा है। वहीं अमेरिका के साथ भारत ने 31 MQB-9 ड्रोन्स को खरीदने का सौदा आगे बढ़ा दिया है और भारत में F414 इंजन भी बनेंगे। तो तीसरी तरफ रशिया से S-400 भारत खरीद रहा है, यानी कि भारत ने किसी को नाराज नहीं किया। और यहीं पर अब आपको ये बात जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि भारत अब अमेरिका और रशिया से ज़्यादा तवज्जो या प्राथमिकता आप कहिए वो फ्रांस को दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं, इस दौरान भारतीय नौसेना के INS विक्रांत के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के सौदे पर समझौता हो सकता है। हालांकि इस टेंडर में अमेरिकी बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट भी था, लेकिन भारत ने राफेल मरीन को ही प्राथमिकता दी। और ये कहीं ना कहीं फ्रांस के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलकर अपने प्रयासों को भारत में मजबूत कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अभी हाल ही में अपनी इंजन निर्माता सैफ्रन को संयुक्त परियोजना जो कि इंजन बनाने को लेकर है AMCA के लिए, उसके लिए भारत के साथ साझेदारी करने के लिए मंजूरी भी दे दी है, जिनका इस्तेमाल भारत के AMCA फाइटर जेट में किया जाएगा। इसके अलावा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि TEDBF, जिन्हें कि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित किया जाएगा, उनमें भी ये इंजन लगेगा। हाल ही के सिनेरियो में आपने जिस तरीके से देखा होगा कि अमेरिका भारत को इंजन की 80% जो प्रौद्योगिकी है यानी टेक्नोलॉजी है उसका हस्तांतरण कर रहा है, और ये जो F414 इंजन है उसे तेजस Mark II फाइटर जेट पर लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अमेरिका को इसलिए भारत प्राथमिकता नहीं दे रहा क्योंकि अमेरिका के साथ हमेशा संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। चाहे आप बात अमेरिकी इंजन F414 की क्यों ना ले लो, अभी भी भारत और अमेरिका का जो कोलैबोरेशन इसमें होना है वो साफ नहीं है। खास करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर तो अमेरिका बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये भी है कि किस तरीके से फ्रांस दोस्तों उन्नत सुविधाओं और मटेरियल्स के साथ भारत में पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाने के लिए तैयार है। इसके अलावा दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रन पहले से ही भारत में लीप इंजन और M88 इंजन की MRO फैसिलिटी को स्थापित कर रही है, और साथ ही वो भारत में एक गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी सेंटर भी यहां खोलने का विचार कर रही है। और इस सेंटर में फुल डिजाइन कैपेबिलिटीज और हाई एंड मेटलर्जी सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रॉल्स रॉयस की भी हम बात कर लेते हैं, जो कि भारत के साथ AMCA के लिए इंजन बनाने के लिए तैयार है, जिसमें कि उन्होंने 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की पेशकश भारत को की है। और ये जो इंजन है उनका यूरोजेट EJ200 है। लेकिन रॉल्स रॉयस अब ब्रिटिश जापान 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम में भाग ले चुके हैं, और निर्यात के लिए यानी कि एक्सपोर्ट के लिए भारत में इंजनों का को डेवलपमेंट करने का वो प्रस्ताव भारत को दे रहे हैं। यानी कि इंजन आप जापान के साथ बनाओगे, यानी कि ब्रिटेन और जापान दोनों मिलकर छठी पीढ़ी का इंजन तो मिलकर तैयार करेंगे, लेकिन भारत में इनका को डेवलपमेंट किया जाएगा। जिस तरीके से F414 इंजन को लेकर बात हुई है उसी तरीके से ये लोग भी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि फ्रांस ने एक इंजन के को डेवलपमेंट में खास करके जो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है यानी कि संवेदनशील मामलों तक जो पहुंच होती है वो तक भारत को देने का वादा कर दिया है। इससे आप फ्रांस की साझेदारी और उसके दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्रमाण भी है कि वो आपको इंजन के जो सेंसिटिव मैटर्स है उनका एक्सेस आपको दे रहा है। वहीं दोस्तों अमेरिका के विपरीत फ्रांस भारत का एक रिलायबल यानी कि विश्वसनीय डिफेंस सप्लायर भी रहा है। और दोस्तों अमेरिका ने पहले भी डिफेंस इक्विपमेंट्स को देने में देरी की है, कई तरीके के जो पार्ट्स हैं उन्हें देने में दिक्कत करी है, यानी कि विलंब किया है। ऐसे में फ्रांस ने अमेरिका के विपरीत भारत को इंजन के कोड डेवलपमेंट में पूरी पहुंच प्रदान करने की अनुमति दे दी है। अगर दोस्तों भारत और फ्रांस की दोस्ती की भी बात की जाए तो 1998 में यानी कि 1998 में भारत पर हथियारों का प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके विपरीत फ्रांस ने खुद को एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार के रूप में दिखाया। भारत की फ्रांस के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है जो कि 1998 से ही शुरू हुई, और ये 3 क्षेत्रों पर है: परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा यानी कि डिफेंस। और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान भी दोस्तों फ्रांस ने इन क्षेत्रों में लगातार भारत का समर्थन किया। 1974 में जब भारत के परमाणु परीक्षणों के कारण अमेरिका और कनाडा के साथ भारत का परमाणु संबंध टूट गया तो फ्रांस ने भारत का समर्थन करना जारी रखा, और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए
फ्रांस ने ईंधन तक उपलब्ध कराया। यहाँ तक कि दोस्तों 1998 में जो परमाणु परीक्षण भारत ने किया था, भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तब दोस्तों फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति जैक शिराक ने इन प्रतिबंधों का खुलकर विरोध किया। इसके अलावा 2008 में भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि NSG से नागरिक परमाणु व्यापार करने की छूट भी मिली। तो फ्रांस भारत के साथ नागरिक परमाणु समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था और भारत के साथ फ्रांस अपना परमाणु सहयोग अभी भी जारी रखे हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी, तो भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भी एक लंबी साझेदारी रही है, जिसकी शुरुआत फ्रांस ने भारत को सेंचौर साउंडिंग रॉकेट बनाने में मदद करी और भारत के पहले टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट में फ्रांसीसी सैटेलाइट सिम्फनी का उपयोग किया गया था, जिसे कि एरियन के द्वारा एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट यानी कि एप्पल से लॉन्च किया गया था। और फ्रांस और भारत का रक्षा क्षेत्र में भी लंबा इतिहास रहा है, जो कि 1950 और 60 के दशक का है। फ्रांस ने भारतीय वायुसेना को 104 ऑर्गन विमान गिफ्ट किए थे, जिसका नाम तूफानी रखा गया था। 1998 में भारत और फ्रांस के संबंध काफी मजबूत हो गए और ये एक अलग स्तर पर पहुंच गए। दोनों देशों के बीच दोस्तों एक समिति भी है जो कि राजनीतिक संवाद और सैन्य परामर्श को बढ़ावा देती है। और भारत ने 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास फ्रांस के साथ किया, जो कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का मजबूत प्रतीक था। वहीं अमेरिका और फ्रांस के रिश्ते भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर रहते हैं और यही वजह है कि भारत को इसका एक फायदा मिला। फ्रांस अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को रिजनरेट करने के लिए भारत का उपयोग कर सकता है। दोस्तों फ्रांस ने जो भारत को राफेल लड़ाकू विमान दिए हैं वो नए नहीं हैं, इसीलिए दोस्तों फ्रांस भारत में एक नया विनिर्माण आधार बनाकर और अपने ज्ञान को भारत के साथ साझा कर टेक्नोलॉजी को और एडवांस करेगा। ये टेक्नोलॉजियां विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण बनी रहेंगी। अब भारत की भागीदारी से तकनीकी विकास में भी तेजी आ सकती है। उदाहरण के लिए चीन अब अपने लड़ाकू विमानों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है, भले ही उसने रशियन इंजनों का इस्तेमाल किया और यही वजह है कि अभी भी चाइना पश्चिमी देशों से एक पीढ़ी पीछे है। हालांकि नए नए इंजनों का वो निर्माण कर रहा है, WS-15 इंजन का वो टेस्ट कर रहा है अपने J20 से, तो वो तो बात की बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि भारत ने तीनों देशों में यानी कि अमेरिका, रशिया और फ्रांस में से फ्रांस को ज़्यादा प्राथमिकता दी। कारण साफ है कि बुरे वक्त पर किसने साथ दिया, कौन पूरा ज्ञान और पूरी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करना चाहता है। हालांकि रशिया ने भी भारत का काफ़ी सपोर्ट किया है, लेकिन जहां तक बात आती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, वहां पर रशिया भी थोड़ा पीछे हो जाता है। इसलिए दोस्तों भारत ने कई सारे फैक्टर्स देखे हैं, कई सारी चीज़ें देखी। रशिया को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। रशिया और फ्रांस भारत की पहली और दूसरी लिस्ट में हमेशा रहेगा। इसके अलावा और कोई देश अगर आता है तो वो है इजराइल। बाकी अमेरिका का आप भरोसा अभी भी नहीं कर सकते हो। तो बात यहाँ पर आकर के समाप्त होती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।